कल पूरे देश ने आजादी का जश्न मनाया, तिरंगा लहराया, वीरों की गाथाएं सुनाई और कहा भारत आजाद है। लेकिन आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जिसका जवाब शायद हमारे आजादी के जश्न से भी ज्यादा जरूरी है। अगर भारत सच में आजाद है तो फिर आज भी एक गरीब दलित महिला के अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? आजादी के 79 साल और फिर भी एक सवाल सीने में चुभता है, क्या सच में हर भारतीय आजाद है? हम हर साल तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस गरीब मजदूर की आजादी कहां है, जिसे अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने के लिए भी डरना पड़े? उस दलित महिला की आजादी कहां है, जो अपने हक की मजदूरी मांगने जाती है और उसके साथ कथित तौर पे दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध हो जाता है? बिहार के नवादा से सामने आई ऐसी ही घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 साल की एक महिला धान रोपने की मजदूरी मांगने गई थी और आरोप है कि उसी दौरान उनके साथ दुष्कर्म किया गया। सोचिए, जिस हाथ ने खेत में मेहनत की, उसी हाथ को अपनी मजदूरी के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ा और बदले में उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि कथित अत्याचार मिला। सवाल सिर्फ नवादा का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें कमजोर इंसान को कमजोर समझ लिया जाता है, मजदूर को मजबूर समझ लिया जाता है और दलित को बराबरी का हकदार मानने में भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हम किसी जाति के हर व्यक्ति को दोषी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस मानसिकता के खिलाफ जरूर खड़े हैं जो जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय करती है। इसे मनोवादी मानसिकता कहिए, सामाजिक वर्चस्व कहिए या जातिगत अहंकार, लेकिन ऐसी सोच को खत्म करनी ही होगा, क्योंकि संविधान ने साफ कहा है कि अस्पृश्यता खत्म है, बराबरी सबका अधिकार है। फिर सवाल उठता है कि जब संविधान बराबरी देता है तो समाज में असमानता क्यों बनी हुई है? जब देश आजाद हुआ तो क्या सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिली, या हर इंसान को सम्मान से जीने की आजादी भी मिली? आजादी की लड़ाई में उन लोगों को भी याद कीजिए जिनके नाम इतिहास की बड़ी किताबें में बहुत कम सुनाई देते हैं। झलकारी बाई 1857 के संघर्ष में अद्भुत साहस दिखाया। मांझी आदिवासी समाज में जन्मे दीना और बद्री जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। माता दिनभंगी का नाम भी 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे से पहले आता है। और आदिवासी समाज को कैसे भूल सकते हैं? तिलका मांझी ने अंग्रेजों सत्ता को चुनौती दी। बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन और अपने समाज की अस्मिता के लिए संघर्ष किया। बुद्धू भगत, इतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहिर रजवार और तेलंगाना खाड़िया जैसे वीरों ने भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। जिन लोगों को समाज ने सदियों तक हाशिए पर खड़ा रखी, उसे उन्होंने समाज के बेटे ने देश की आजादी के लिए अपना खून दिया। इसलिए आज जब कोई पूछता है कि दलित और आदिवासी समाज ने देश के लिए क्या ही किया, तो इतिहास के पन्ने खोल कर देखिए, जवाब मिलेगा कि इस मिट्टी की आजादी में उनका भी पसीना है, उनका भी खून है, उनकी भी कुर्बानी है। और फिर याद आता है एक ऐसा नाम जिसे आजादी को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं माना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब का सवाल बहुत गहरा था। अगर अंग्रेज चले भी गए, लेकिन इंसान इंसान को जाति के नाम पर छोटा समझता रहा, तो क्या यह पूरी आजादी होगी? नहीं, आजादी तब पूरी होगी जब गरीब अपने हक के लिए बिना डरे आवाज उठा सकेंगे, जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगते समय कांपेंगे नहीं, जब दलित बच्चा स्कूल में अपमान नहीं सम्मान पाएगा, जब किसी महिला की गरीबी जाति या मजबूरी को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाएगा, जब किसी इंसान को जन्म से ऊंच या नीच नहीं माना जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि अंग्रेजों को दलितों का मुक्तिदाता बताना इतिहास को बहुत सरल बना देता है। अंग्रेज भारत में अपने समान साम्राज्य के लिए आए थे और उनका शासन औपनिवेशिकता शोषण का आधारित था। हाँ, उनके दौर में कुछ ऐसे कानून भी बने जिन्होंने जाति आधारित कुछ कानूनी बाधाओं को भी कमजोर किया।
लेकिन असली सामाजिक मुक्ति की लड़ाई भारत के अपने समाज सुधारकों और आंदोलनों ने भी लड़ी। ज्योतिबाबाई फूले ने लड़ी, सावित्रीबाई फूले ने लड़ी, पेरियार ने लड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान के माध्यम से बराबरी की ताकत दी। इसलिए आज सवाल किसी एक जाति से नफरत करने का नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस सोच को खत्म करेंगे जो इंसान को इंसान से छोटा समझती है? क्या हम उस व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे जहां गरीब को अपना हक मांगने में डर लगता है? क्या हम उस समाज का निर्माण करेंगे जहां किसी महिला को पानी पीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष ना करना पड़े? क्योंकि देश सिर्फ सीमा से नहीं बनता, देश उसके करोड़ों लोगों से बनता है और देश का तब मजबूत होगा जब सिर्फ अमीर सुरक्षित होगा, ताकतवर सुरक्षित होगा, प्रभावशाली सुरक्षित होगा। दे, देश तब मजबूत होगा जब सबसे कमजोर इंसान भी कह सके मैं इस देश में बराबर हूं, मेरे अधिकार बराबर है, मेरी जिंदगी की कीमत बराबर है। याद रखिए, आजादी सिर्फ 15 अगस्त को मनाने का नाम नहीं, आजादी उस दिन महसूस होगी जब एक मजदूर अपनी मजदूरी मांगते हुए सिर झुकाए नहीं बल्कि अधिकार के साथ खड़ा हो। आजादी उस दिन महसूस होगी जब किसी दलित महिला को अपनी जाति या गरीबी के कारण अपमानित ना होना पड़े। आजादी उस दिन महसूस होगी जब किसी बच्चे से उसकी जाति नहीं उसका सम्मान पूछा जाएगा। आजादी उस दिन महसूस होगी जब संविधान सिर्फ किताब में नहीं बल्कि समाज की सोच में दिखाई देगा। 15 अगस्त 2027 को देश का आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा, तिरंगा फिर लहराएगा, देश फिर गर्व करेगा। लेकिन उस दिन हमें एक पल रुककर खुद से पूछना होगा, क्या मेरे गांव के आखिरी गरीब भी आजाद है? क्या खेत में मेहनत करने वाला मजदूर अपने हक के लिए सुरक्षित है? क्या समाज का सबसे कमजोर इंसान बिना डर के न्याय मांग सकता है? अगर जवाब अभी भी नहीं है तो हमारी आजादी की कहानी अभी अधूरी है। नवादा की पीड़िता को न्याय मिले, हर मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी मिले, हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिले और जाति के नाम पर इंसान को इंसान से छोटा समझने वाली सोच हमेशा के लिए खत्म हो। क्योंकि असली आजादी वही है जहां किसी को अपने हक के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, जहां किसी को अपनी जाति छिपानी ना पड़े, जहां किसी गरीब को ताकतवर के सामने डरना ना पड़े और जहां हर इंसान गर्व से कह सके मैं इस देश का नागरिक हूं। संविधान ने मुझे बराबरी दी है और इस समाज को मेरी बराबरी स्वीकार करनी ही होगी। यही है आजादी का असली मतलब, यही है इंसानियत और यही है आवाज। अमर दृष्टि न्यूज की जय भीम, जय संविधान।